अभिधान राजेंद्र घोष दूसरे भाग में 16वां शब्द उदीर्णा। अभी अ पूरा हुआ, उ चल रहा है। उदीर्णा जैन शासन की विशिष्टता है। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, चारों चीज बताई। चारों चीजों में स्वीकार बताया, क्योंकि इस चारों चीजों से अन्य दर्शन यानी कि एकांत जो मानने वाले हैं उनकी दृष्टि बदल जाती है कि भाई हाँ, मुझे ये भी स्वीकारना पड़ेगा। आज तुमने पाप किया है और कल तुम जो हो वो अलग हो, तो उस बंध को समाप्त करना पड़ेगा, यानी बंध को नहीं गिनेगा। उदय काल है, आज जो कर्मा है तो आज ही खत्म करना है, नया उदय नहीं आएगा। उदीर्णा है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। उदीर्णा यानी मेहनत करनी, कि जो भवितव्यता, जो योग होगा, जो लिखा होगा वो हो जाएगा। सत्ता, सत्ता में जो कर्म है कि भाई मैं चाहूँ या ना चाहूँ, उसका जो लिखा है, उनका जो रिजल्ट लिखा है वो आना है। तो बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता को लेके एकांत दृष्टि वाले, बंध, उदीर्णा, सत्ता एकांत दृष्टि वाले के लिए परमात्मा ने चार अलग अलग अकेले लोग स्वीकार रहे। भगवान ने चारों स्वीकारने का कहा। अकेला उदय काल नहीं कहा, अकेला बंध भी नहीं कहा। श्वेतांबर आमने में कि तुम अच्छा कर्म करो, अच्छी आराधना करो, परिवर्तन करो। दिगंबर आमना कहते हैं कि परिवर्तन उसके समय आते तब। उदय आवली का उदयाधीन है। सत्ता भाव है कि मेरा आत्मा परमात्मा है, मेरे में परमात्मा भव्यता है ना, तो मुझे कुछ करने की जरूरत क्या। एकांत की दृष्टि से वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकता, यानी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। भगवान ने यहाँ चार चीज बताई, बंध, उदीर्णा, उदय, उदीर्णा, सत्ता। इसमें उदीर्णा का अर्थ इतना रहा कि तुम बल सहित सारे अनुष्ठान कर सकते हो। शरीर बल है तब तक, शरीर बल और मनोबल। लेकिन जब शरीर बल नहीं है तब मनोबल तो तुम्हारे साथ है। इसके लिए जो आत्मा प्रदेश, आत्मा की जो भूमि है, उसके ऊपर छोटे 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 जो भी कर्म लगे, जिसे रजकण कहते हैं, हाँ? तो जो कार्बन वर्गणा है, वो कार्बन वर्गणा शरीर आत्मा के आत्मा प्रदेश पे लगी है। इसके लिए आत्मा प्रदेश के ऊपर जिस जिस कर्म का उदय आता है, उस हिसाब से वो अवस्था मिलती है। अब पुण्य का उदय होता है तो पुण्य कार्बन वर्गणा है। शरीर साता का उदय है तो साता कार्बन वर्गणा है। शरीर अनुकूल है, शुभ गति है, तो ये सारे कर्म के नीति नियम न समझे तो वो आत्मा को नहीं समझ पाएगा। आत्मा को समझने के लिए कर्म अशुभ स्वरूप है, शुभ स्वरूप नहीं है। कर्म मलिन स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। लेकिन जब आत्मा पहचानना है तो उसे गुणवान है और आज गुण नहीं है, किसके लिए वो भी समझना पड़ेगा। आज गुण क्यों नहीं है, वजह क्या। गुणवान है तो गुण कहाँ गए। दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुण है तो कहाँ है, आत्मा में है तो है कहाँ। तो फिर वो अनुभव है, लेकिन जब संपूर्ण अनुभव होगा तो देह नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। लेकिन देह और कर्म है, इसके लिए ये समझना है कि ये बाधक तत्व है, जो बंध तत्व है, जो मुझे पकड़ के रख रहा है, वो बंध तत्व के कारण मेरा स्वरूप प्रकट नहीं होता है। स्वरूप बंध के कारण प्रकट नहीं होता है, वो व्यवहार की बात है। निश्चय से देखने जाओ तो कोई बंध ही नहीं है, क्योंकि बंध हो तो छूट ही नहीं सकता, बंध ही स्वरूप बन जाता। इसके लिए संसार की सारी अवस्थाएं, संसार की सारी अवस्थाएं उदयाधीन चलती है। धर्म की अवस्थाएं उदीर्णाधीन चलती है। देखने जाओ तो उदय है, देखने जाओ तो बंद है, देखने जाओ तो सत्ता में कुछ है उसके लिए है। तो एकांत हम नहीं कर सकते। इसके लिए जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, पराधीन अवस्था है, तब उदय को साथ में रखना। जब तुम्हारे जीवन में रेगुलर कुछ हो रहा है तो वो बंद अवस्था है। जब तुम कुछ चाहते हो तो बंद और उदय से इफेक्टिव, ज्यादा असरकारक उदीर्णा, जिसमें तुम्हारा खुद का 100% रोल है। बंद के समय में कैसा बंद करना है, पाप करने नहीं करने, धर्म कैसा करना है, वो नतीजा कैसा होगा, वो बंद तुम जानो। उदय है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें मानव जीवन मिला, यहाँ से तुम बाहर जा रहे हो, कहाँ गिर गए, दुख हुआ तो पाप कर्म का उदय हुआ।
तुम कुछ खाना खा रहे हो, खाना खाते अचानक खांसी हो गई, वॉमिट हो गई, तो दुख का, पाप का उदय हो गया। तुम यहाँ से घर गए और बेटे ने बोला कि पापा अपन ने ये काम करना था, ये जगह लेनी थी, अपन ने ले ली है, आज ही ली है, अच्छी बात है। शाम को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो जगह है वहाँ पर राजधानी बनेगी। तुमने सोचा कि सुबह तो मैंने एग्रीमेंट बनाया, उसको 2 करोड़ रुपये दे दिए, और शाम को अनाउंस हुआ और दूसरे दिन कॉल आया कि भाई ये जगह है, हमें 20 करोड़ की दे दो। तुम्हारा पुण्य का उदय तुम्हें पता नहीं था, पाप का उदय तुम्हें पता नहीं था। तो बंद में हमें पता है क्या करना है, लेकिन हम नॉर्मल रहते हैं। उदय में भी हमें पता नहीं रहता, लेकिन उदय आते समय हमें समझना है। उदयना ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें ही मेहनत करनी है, तुम्हें ही बदलना है सब कुछ, क्योंकि उदयना एक पुरुषार्थ चाहता है। क्योंकि यहाँ पर उदयना शब्द से दूसरे पार्ट में 687 से 707 पेजेस लिखे। हाँ, स्टार्टिंग कहते अनुदय प्राप्त दलिकस्य कर्णेन कृष्य उदय प्रक्षेणे प्रक्षेपणे, ठाणन सूत्र के चौथा अध्ययन है। जो कर्म सत्ता के दली के परमाणु है वो कर्णेन कृष्य उदय, जो अनुदय है जिसका अभी समय नहीं आया है उसका समय लाना आपको। अभी यहाँ पर हम तार्किक देखने जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, तर्क खड़े करेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा, और समाधान स्वीकारने से सहज हो जाता है। अब जो कर्म दलिक है, कर्म की जो रचकण है, वो रचकण हमें पता है भाई आज मोक्ष नहीं होगा तो उससे पहले क्या होगा। आज तुमको ठीक है तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना, कि नहीं बिगड़ेगा। तो तुम्हें इतना पता है कि मेरा स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए कर्म बैठे हैं सत्ता भाव से, मेरे जीवन में दूसरी गति क्या होगी उसका निर्णय कर्म सत्ता लेगी, वो भी सत्ता भाव में बैठे। जो सत्ता में रहे हुए कर्म है उसको बदलने की परिस्थिति, उसको समाप्त करने की परिस्थिति, उसका नाम उदीर्णा। अब सत्ता में अगले भाव मोक्ष है कि 84 गति है, 84 लाख जीवा योनि में हमें अभी जाना है कि अगले भाव मोक्ष है। यदि वहाँ जाना है तो उस भव में कौन से भव ऐसे है जिसमें दुख नहीं है फिर भी दुखी होके ही जीना है। जानवर की दुनिया, हर बार भयभीत रहता है, कभी कोई बड़ा जानवर आएगा मार डालेगा, पानी पीने जाते तो मगरमच्छ खा जाएगा, कहीं आराम से सोए होते तो एक साथ शेर आ जाते हैं, शेर या कोई भी हाथी आ जाते कुचल देते हैं। हाँ, जानवर की दुनिया, यूं भी वो चलता रहता तो लगेगा शिकारी आएगा मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझे मार डालेगा। हर जानवर की दुनिया में दुख है, लेकिन जब तक दुख नहीं है तब तक दुखी ही रहता है। दुख आया नहीं है फिर भी दुखी रहता है। नरक की दुनिया है जो दुख की ही दुनिया है, उसे हर क्षण दुख दिलता है, हर क्षण। देव की दुनिया है वो भी दुखी दुनिया है, मुझे छोड़ के जाने का, मुझसे भी बड़े देव है, मुझे भी इधर ऐसे काम करने के, मुझे मेरा भी पुण्य कम है, वो मेरे से आगे है। तो दुख आया नहीं है फिर भी वो दुख मन में पाल पोस के रखा है, इसके लिए दुख के बिना दुखी। क्या इस भव के बाद कोई दुख की अवस्था है। इसके लिए ज्ञानियों ने सिर्फ सत्ता भाव के कर्म परिवर्तन का नहीं कहा, सत्ता भाव में जो अज्ञान पड़ा है वो भी समाप्त करने का कहा। अगले भव में तुम्हें इस भव में डर लगता है तो इसी भव में तुम पहले चेक करो कि कौन से दोष मेरे जीवन में है, यानी कि मेरे सत्ता भाव में है। तो उदीर्णा करनी है मुझे पहले, किसकी, दोषों की। मेरे दोष मुझे अब न मिले, मेरे सारे दोष समाप्त हो जाए, मेरी सारी स्थिति प्योर एंड श्योर पावरफुल बन जाए, इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। यहाँ पर कर्म का पुरुषार्थ बताया, अध्यात्म स्तर पर दोषक्षय का पुरुषार्थ बताया, दुख को कमक। अब जब अगली गति हम सोच सकते हैं, अगला समय, इस जीवन की भी घटना हम मृत्यु की सोच सकते हैं, इस जीवन में भी मृत्यु पहले भी हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो भी हमें पता है, क्योंकि जाई जरा मरण वो दुखदायक है, दिखता है। तो जन्म जो दुख स्थिति में उत्पन्न हुआ, बीमारी दुख की अवस्था है, बुढ़ापा ऑलरेडी बीमारी ना हो तो भी जर्जरित काया के हिसाब से, क्षणिक जीवन के हिसाब से सारा मोह माया छूटने वाला है, मेरा भी कुछ नहीं, मैं अकेला, मैं मर जाऊंगा, ये मौत के पहले भय,
ये भय जो आज है, कल भी है, मृत्यु के समय है, मृत्यु के बाद भी है, तो ऐसा भय सत्ता भाव में जो है उसकी उदेरना करनी। कर्म की उदेरना करो तो साथ में दोषों की भी उदेरना करो। एक बुरे कर्म जो दुखदाई है, उसके लिए आज जो बड़ा दुख देने वाला था, जिस समय मैं दुख न चाहते भी मुझे सहन करने का था, आज मेरी धर्म भावना है, इसके लिए आज जीवन में दुख समता भाव से सहन कर लेंगे। उदय आधीन दुख समता भाव से सहन कर लिए, उदय चला गया, दुख चला गया। जो सत्ता में दुख है, जो बुकिंग हुए दुख है, जो हमने पाप किए थे, जो पीछे पड़े हैं, जो अभी समय नहीं आया है, इज ए टाइमर। उस टाइम के हिसाब से वो फूटेगा, वो उदय काल हो जाएगा। तो उदय को कवर करने के लिए उदयना जरूरी है। उदय कर्म के कारण आएगा, तब तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। सामने से तुम उदय ना कर लोगे तो वो उदय नहीं आएगा, वो उदय परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी मनस्थिति उदय को देखती है, यानी कि वर्तमान को देखती है, तब हम ब्लैंक हो जाते, पता ही नहीं चलता हमें। ऐसा है, मानव जीवन है, अच्छा है, अनुकूलता है, अच्छा है, परिवार है, अच्छा है, शरीर अनुकूल हो और आराधना हो रही, अच्छा है, क्रिया कर रहे, अच्छा है, साधना साधु बन गए, अच्छा है, सब वर्तमान का देख रहे। लेकिन ज्ञानी कह रहे कि शीघ्राति शीघ्र मुक्ति कब? उदय से मुक्ति नहीं होती। उदय काल में तो तुमने सहन कर लिया, तो मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी उदयना समाप्त हो गई, सत्ता समाप्त हो गई। उदय के कारण तुम्हें करना पड़ा है। जानवर की दुनिया में कितना सहन कर लो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। एक इंद्रिय अवस्था में कितना सहन करो, रिजल्ट नहीं है। उदय तो है ना उनका, उदीर्णा का अवसर नहीं है। उदीर्णा का अवसर मानव जीवन में श्रुत संपन्नता, श्रद्धा संपन्न बने तभी होता है। और श्रद्धा संपन्न के लिए उसे अपने मन के प्रयोग में हर दोष को लाना पड़ेगा, हर दोष पर रिसर्च करना पड़ेगा, हर दोष की व्याख्या खुद को सोचनी पड़ेगी, हर दोष के प्रति जागरूक बन के अब उसका ऐसा ऑपरेशन करे सारा दर्द गायब। अब उदय काल से भी बलवान उदीर्णा का पुरुषार्थ है, यानी उदय में सहन करना तो नॉर्मल हो जाएगा। उदय में सहन करना नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये जबरदस्ती है। तुम्हारे सिर पर आया है, फ्रैक्चर हुआ, इसके लिए तुम्हें सहन करना है। तुम्हारे सिर पर आईटी की रेड आई, इसके लिए तुम्हें 2-5 करोड़ देना है। तुम्हारा शरीर बीमार है, इसके लिए तुम कहीं नहीं घूमने फिरने जाते हो। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे रिलेशन वाले वो दगा कर रहे, विश्वासघात कर रहे, केस डाल दिया है, इसके लिए अभी तुम उसको नहीं बुला रहे हो। ऐसा कोई वैराग्य नहीं हुआ कि मैं ममत्व छोड़ दूँ, ऐसी कोई उदारता नहीं है कि मैं पैसा छोड़ दूँ, ऐसी कोई तप की भावना नहीं हुई कि मैं भोजन छोड़ दूँ। ये सारी चीज़ें जीवन में कर्माधीन उदय पाप कर्म का आया, इसके लिए है। तो उदय जबरदस्ती है, स्वीकारना पड़ेगा। उदय इस गुलामी, उदयना इस मालिक, अधिकार है वो पाऊंगा। अब जो उदेना है, जो टाइम पीरियड तुम्हारा आज आ ही गया है, तो तुम्हें वो उसमें रहना ही पड़ेगा। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, पैरालिसिस हो जाए तो क्या करना? कहाँ समाज में जाएगा, कहाँ अवार्ड लेने जाएगा, कहाँ लोगों के बुलावे पे मान सम्मान पे जाएगा? जाने वाला है, बोल ही नहीं सकता। बोलना ही हाथ में नहीं है, शरीर की शक्ति जीर्ण क्षीण होगी, चलना हाथ में नहीं है। कितनी एक्सरसाइज करा दे, कितना फिजियोथेरापी करा दे, कितनी दवाई औषधि, कितना आराधना विधि विधान कर ले, आज का उदय काल तुम्हें कर्माधीन अवस्था के कारण मिला है। वो उदय काल में तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। उदय काल को स्वीकार लिया, बंद है, उसमें भी हमें समझना चाहिए कि अब गलत बंद नहीं हो आगे की अवस्था के कारण। लेकिन बंद उदय वो उदीर्णा नहीं है, सत्ता नहीं है। इसके लिए उदीर्णा यानी कि तुम एडवांस प्लानिंग में चलते हो। उदीर्णा वाले को बहुत ही कर्म निद्रा का लाभ मिलता है, जैसे कि कसाय सहितेन व योग सन्नितेन विधि विशेषण समाकुश्चोदये, जो परम ज्ञान दशा की सामर्थ्यता से, जो अपने पास ज्ञान है उसमें भी परम अवस्था, परम ज्ञान अवस्था की सामर्थ्यता से कर्म रूपी जो कर्म रूपी शत्रु है, कर्म को नाश करने की तैयारी है, उसका नाम उदेना। जीव सामर्थ्यम विशेषाद उदय आवलिकायाम प्रदेशानाम उदीर्ण। जीव का जब सामर्थ्य बढ़ता है और उस सामर्थ्य से वो अपूर्व करण से भी सामर्थ्य आगे ले जाता है,
अपूर्वकरण के लिए क्या चाहिए? उदीर्ण ही चाहिए ना। हाँ, तो वो अपने अंदर की सामर्थ्यता, आंतरिक बल इतना गहरा बनाता है, इतना गहरा बनाता है, हर दिन वो नए भाव में जाता है, नई ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। हर दिन वो उसे एक ऐसे आत्मबल को पाता है जहां उसे गुण का अनुभव होता है। वो बिना पुरुषार्थ के मनोबल रहित नहीं होगा, मनोबल सहित होगा। एक नॉर्मल बात है, आप मार्केट में आए, मार्केट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। अब पेमेंट हर किसी को महीने 2 महीने का देना है। आपने मार्केट में 6 महीने में या 12 महीने में आपकी एक इज्जत शान शौकत बना दी कि सेठिया परिवार, उनकी जो दुकान है, वो लोग 30 दिन का पेमेंट भी 20 दिन में दे देते हैं, 15 दिन में दे देते हैं। पेमेंट 30 दिन को भी देना है लेकिन 15 को दे रहा है, पेमेंट 30 को देना है और 60 दिन में दे रहा है। तो इमेज में कोई फर्क पड़ता है? क्या पड़ता है कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा आदमी। तुम्हें नुकसान भी होगा ना जब भी, तब भी तुम्हारे आसपास खड़े रहेंगे लोग, फिर तुम्हारी एडवांस प्लानिंग के कारण। तुम 30 दिन का पेमेंट 15 दिन को दे रहे हो, पहले ही दे दिया, इसका मतलब क्लियर, जो कर्म भुगतने हैं वो कर्म भुगतने के पहले आज भुगतने की तैयारी कर ली। कर्म भी समझेगा कि यार उसको मुझे दुख देना था 200 भोग के बाद, लेकिन ये तो आज ही दुख सहन कर ले रहा है। कितना होगा 200 भव बाद? यदि कोई दुख नरक का होगा, जीव जीव को दुख नरक अवस्था का होगा उस गति का, तो उस गति का दुख 200 साल के बाद हजारों भवों का, हजारों सालों का होगा। तो आज उसने कुछ सहन कर लिया तो वो दुख समाप्त होते कि नहीं होते? ज्ञानी कहते हैं आज का सम्यक, यानी कि जागरण सहित तुमने कुछ भी सहन किया है, आत्मदृष्टि से यदि तुमने उदीणा के भाव से कुछ भी सहन किया है, तो उसके कारण हजारों सालों का दुख तुम्हें नहीं मिलेगा। हजारों सालों का दुख डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान रूपी शस्त्र है। धारता धर्मनी धारणा मारता मोह बड़े चोर रे, ज्ञान रुचि वेल विस्तारता न रहे कर मनु जोर रे, चेतन ज्ञान अजवालिए टालिए मोसन ताप रे। धारता धर्मनी धारणा, तुमने धर्म की धारणा की, मारता मोह बर चोर, जो मोह की स्थिति है अब उसे तुम दूर कर रहे हो, यानी उदीर्णा आई। ज्ञान रुचि वेल विस्तारता, और पेड़ है ना उसकी वेल है, पेड़ के साथ उसकी शाखाएं रहती है, एक वेल होती है वड़वाई की, वो डेवलप होती रहती है, होती रहती है। ज्ञान वो निरंतर विकसित अवस्था को चाहता है। ज्ञान निरंतर स्वतंत्रता, बंधन नहीं, आगे 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 जाता ही है, जाता ही है। इसके लिए ज्ञान रुचि वेल विस्तारता, ज्ञान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, न रहे कर्मनु जोर रे। अब कर्म का जो उदय है, उनका जो जोर है, जो दुखी करने की उसकी सोच है, वो सब खत्म। भगवान ने क्या किया? अपेक्षा से तीर्थंकर नाम कर देना थी। तो 2 कंडीशन है, तीर्थंकर बनने ही वाले थे तो फिर सहन क्यों करना? लेकिन नहीं, तीर्थंकर बनने वाले थे लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए ही ये सब सहन करना था। तो तर्क के बिना दोनों रास्ते, दोनों सोच बना सकते, दोनों रिजल्ट मिलते। लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, वो पूरे विश्व को संदेश गया कि बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम बैठ गए आंख बंद करके ध्यान लगा दिया, ध्यान लगाओ कहीं ना, नहीं बाजू में सांप रखो, तब पता चलेगा ध्यान की कितनी स्थिरता है। अनुकूलता में तो सब कुछ आसान है, सब कुछ। कठिनाइयों में आसान बनाओ तो उदीर्णा समझ लेना। इसके लिए साधना का मार्ग सबके लिए नहीं है और सरल भी नहीं है। सरल नहीं है इसके लिए, सबके लिए नहीं है, और कठिन है इसके लिए सबसे अच्छे और सबसे श्रेष्ठ के लिए है, कठिन है इसके लिए। तो साधना के पथ पर जब उदीर्णा का योग बनता है, उदीर्णा के लिए यदि वो तैयार होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कठिन परिस्थिति को सामने से बुलाता है, आती है ऐसा नहीं। भगवान को लगा कि यहाँ उपसर्ग मुझे हो तो रहे हैं, दुनिया को ऐसा लग रहा है कि इतना दुख इतना दुख, लेकिन मेरे हिसाब से ये कर्म निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए इतने ज़्यादा नहीं लग रहे। अनार्य देश में गए, कुत्तों ने अपना शरीर प्रभु महावीर का नोच लिया,
सांप ने डंस लिया, रातों रात विष उपसर्ग कर दिए। कष्ट सहन करना, उदीर्णा करके सारे कर्म के साथ तालमेल कर दी, खत्म ही कर दिया सारे कर्म। हमें हमारे लिए सोचना है, हम उदीर्णा नहीं करेंगे तो जो उदय आएगा वो दुख का है, वो भी हमें पता है। सुख का लंबा नहीं चलता 84 लाख जीवा योनि में, वे भी हमें पता है। सुख 84 लाख जीवा योनि में कौन सी अवस्था में? देव की अवस्था में रोता है मरना आना है तब। और जो मिलने वाला है उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। मानव की दुनिया में कुछ समय के लिए सुख दिखता है, और हमें यदि कुछ मिला है सुख, अनुकूलता मानव जीवन की, रूप हो, बुद्धि हो, क्षमता हो, पुण्य हो, पैसा हो, सम्मान हो, परिवार हो, कुछ भी मिला हो, तो वो अनंत काल की अपेक्षा से किंचित अल्प है। बोलो, अल्प समय में मिला हुआ पुण्य, उसका उपयोग उदय काल के लिए करना या उदीर्णा के लिए करना? उदीर्णा के लिए करना ही है तो पुरुषार्थ सामान्य चाहिए कि विशिष्ट चाहिए? और यदि वो कठिन से कठिन पुरुषार्थ, वो विशिष्ट पुरुषार्थ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके बहुत सारे कर्म जर्जरित क्षय होते हैं। अब जहाँ परमात्मा ने आत्मा बताया, आस्तिक पद से आत्मा नित्य है, वो आत्मा को नहीं मानेगा तो कर्म को, पुण्य पाप को, धर्म को, क्रिया को कुछ भी नहीं मानेगा। सबका सेंट्रल पॉइंट आत्मा है। परमात्मा भी बाद में, कर्म भी बाद में, सुख दुख भी बाद में, भौतिकता भी बाद में, ज्ञान भी बाद में। शुरुआत कहाँ से होती है? यदि आपको सत्य रास्ता अपनाना है तो आत्मा से होगी। तो जिन जिन लोगों ने आत्मा बोध के करीब आए, आत्मबोध के, या आत्मा को माना है, आत्मा की नित्यता को, शाश्वतता को माना है, उसको आत्मा का स्वरूप देखने की जैसे दृष्टि मिली, तब पता चलेगा कि आत्मा मोक्ष में नहीं गया है, अभी ये सारे बंधनों के आसपास है। अब बंध उदय वो मेरा रिमोट नहीं है, वो मेरे अंडर में नहीं है, उदीर्णा ही मेरे अंडर में है। तो जो उदय है उस समय में वो अहंकारी नहीं बनता है। उदय के समय में वो अहंकारी नहीं बनता है। उदय के समय में दोषवान नहीं बनता है। उदय के समय में वो पुरुषार्थहीन नहीं बनता है। उदय के समय में धर्म रहित नहीं बनता है। उदय के समय में वो अपनी स्थिति को और मजबूत बनाता है कि भाई ये चला जाएगा, ये उदय निष्फल है, ये उदय निसार है, ये उदय का कोई टाइम नहीं है, चला जाएगा। कल भी मुझे शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, कल भी कोई संबंध में दरार आ सकती है, कल भी ये संसार मेरे लिए विरोध में खड़ा रह सकता है। आज का समय मेरे अंतर मन को जागरूक करने के लिए, प्रबल तीव्राति तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए है। कर्म का उदय बदलना, कर्म के लिए उदीर्णा करना कि भावों की उदीर्णा करनी। और आप देखो, चंदन बाला ने आंसू न बहाया होते तो परमात्मा कैसे आते? अभी मुझे उदय का स्थापन करना तो वो भी कर सकता, बंध का स्थापन करना वो भी कर सकता, सत्ता का एकांत का स्थापन करना तो कर सकते, लेकिन वास्तविकता में नहीं जुड़ सकते। तीर्थंकर का जीव पूर्व के भाव में एकांत में थे। कविला इत्थम भी आई, हम भी सूत्र हो गया। मरीचि के भाव में आत्मा परमात्मा बनने वाली थी। आदिनाथ प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया था कि बार मरीचि है ना, उसका 24वें तीर्थंकर मोक्ष में जाने वाले हैं। फिर भी जब उसकी उच्चतर प्रणमा हुई तो अवस्था कैसी आई? तो उदीर्णा के लिए, यानी पुरुषार्थ के लिए ये धर्म, इसके लिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सारे पुरुषार्थों में धर्म महत्व का बताया, मोक्ष महत्व का बताया। शायद तुम मोक्ष का पुरुषार्थ भी कर रहे हो तो भी अर्थ का पुरुषार्थ छूट जाए, इसके लिए करना। तुम धर्म का पुरुषार्थ जो कर रहे हो मोक्ष के लिए करना, वो मोक्ष का पुरुषार्थ ऐसा रहे कि तुम्हें संसार के लिए अर्थ काम चाहिए, इच्छाएं चाहिए, जरूरियातें हैं, तो अलिप्तता से करना, क्योंकि श्रेष्ठ तो मोक्ष है। तो उदीर्णा के लिए सदा तत्पर रहना। बोलो, आप उदीर्णा के लिए तत्पर रहते हो तो कितने कर्म बदल जाते हैं। ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस माइंड से, गतानुगतिक, ऐसा एक शब्द लिखा है शास्त्रों ने, गत अनुगत, जो लोग जिस मार्ग पे जा रहे हैं उसके पीछे जाना, भेड़ की चाल। अपना खुद का व्यक्तिगत निजी जीवन या अपने लिए निजी संपदा क्या है,
वो सेट नहीं होता है, वो चेक नहीं करते। इसके लिए उदीर्णा काल है वो अनुकूल उदय काल में ही हो सकता है। अनुकूल उदय काल में ही उदीर्णा हो सकती है। देव का जीवन उसके लिए साता का है, पुण्य का है, अनुकूल है, लेकिन उदीर्णा का नहीं है। तपस्या कर सकता है, प्रस्थान ले सकता है, क्यों? अवस्था नहीं है। नरक के जीवन में बहुत दुख है, उदय है, लेकिन उस उदय में जितना सहन कर रहा है वो चारित्र के हिसाब से सहन कर सकेगा? चारित्र के जीवन में एक दिन भी इतना सहन किया ना गत्सु कुमार ने, तो भी कल्याण हो गया। वो नरक में कम से कम 10,000 और लाखों साल तक सहन करता है, कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए जो अनुकूल समय मिला है, पुण्य दिन, पुण्य के अधीन, पुण्य के उदय से जो मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन के उदय काल में सबसे बड़ा पुरुषार्थ मुझे उदीर्णा का करना है, जो मेरे श्रद्धा को बलवान बना दे। क्योंकि मुझे यहाँ से श्रद्धा लेके जाना है, सम्यक दर्शन लेके जाना है। जब उस समय नरक में भी मुझे दुख आएगा तो उदय काल में मैं दुखी नहीं रहूंगा। नरक में उदय काल मेरा नरक का चल रहा है, दुख बहुत है, लेकिन आज मैंने उदीर्णा से मेरे भाव परिवर्तन किए हैं। उस अवस्था को लेके मैं हर जगह जाऊंगा तो हर जगह मुझे दुख की स्थिति में दुख महसूस नहीं होगा। आज यदि दुख महसूस हो रहे हैं तो वो उदय को भी सफल नहीं बना सकता है। आज उसे मिला हुआ सुख भी उसे धर्म नहीं करा सकता है, उसे समाधि में नहीं ले जा सकता है। अनुकूल साधन, राग के साधन, अनुकूल द्रव्य उसके पास होने के बाद उसका पूरा समय उसी जंजालों में जा रहा है, आत्मबल नहीं मिल रहा है, तो वो उदय भी उसके लिए निष्फल है। राजेश्वरी नरकेश्वरी। उदय की चिंता नहीं करनी, बीमारी आई है, उदय है, समता रखनी। अनुकूल सामग्री मिली है, अनुकूलता सब प्रकार की है, चला जाने वाला है, समता रखनी। मुझे मेरे अपनी आत्मा की सोच बनाकर अनुकूलता में भी धर्म को स्थिर करना है, और मेरा धर्म मेरा स्वभाव परिवर्तन का होना चाहिए। मेरे सामने जो भी घटना घटित हो रही है वो मेरे अंदर वो एंटर नहीं हो रही है। घटना का मैं साक्षी बनूंगा, घटना को अंतर्मन में घटित नहीं होने दूंगा। अलिप्तता, ये उदय काल में तैयारी करने जैसी है। और जिसका उदय काल धर्ममय है, गुणमय है, मजबूत है, वो उदय काल सफल है। उदय यानी कोई भी अवस्था, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। नरक में भी समाधि है, नरक में भी सम्यक दर्शन का योग है, 7 नरक में है। नारका भी मोदनते अश्य कल्याण परवेश। 7 नारक थे अजवाड़ा, परमात्मा के कल्याण को से 7वीं नारक तक एक पल के लिए उजाला होता है। और वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश की भावधारा में 7वीं नरक का जीव इतना तीव्रता से जाता है, इतना जबरदस्त उदीर्णा करता है, वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। रेयर चांस है, लेकिन वो जीव ने जो अपने अंतर मन को, अपने उपादान को शुद्ध किया, उपादान को और सात्विक बनाया, वो उदीर्णा बनी। इसके लिए इस जीवन का सबसे सफल कोई समय हो और कोई सबसे सफल कोई कार्य हो तो एक ही है, मिथ्यात्व त्याग होना चाहिए। गुणस्थानक वृद्धि, इसका मतलब गुणस्थानक के प्रति उदीर्णा। जीव सामर्थ्य विशेषात उदयावलिकायाम प्रदेशानाम उदीर्णा, कर्मगंध का वाक्य है। अंतर शक्ति विशेष है, अंतर्मन की शक्ति। हाँ, द्वादश 32 एवं निज्जरयति अज्जो, ठाणांग सूत्र का दूसरे अध्ययन में, जो निज्जर रहती आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे अज्ञान को, अनादि काल के अज्ञान को, जो संयोग निरंतर रहा है, ऐसे संयोगों को निर्जरी समाप्त करना, दूर जा, उसे खत्म करना। एक छोटा कांटा लगता है तो निकाल देता है ना, कहीं घूम के आए और कपड़े मैले है तो निकाल देता है ना, मैल निकाल लेता, ना लेता है आदमी। यहाँ निर्जरती, क्षय करो, उसको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि अनंत काल से उनका संयोग है। बोलो, उदीर्णा करने में आनंद आता है कि दुख होता है? यानी उदीर्णा न हो तो क्या हालत हो सकती है? आज जो कुछ हो रहा है, चाहे तुम क्रिया करो या ना करो, तुम्हें एक इंजेक्शन भी लेना हो, बॉटल भी चढ़ती हो, तुम्हें कैंसर भी आया हो, तुम्हें भयंकर दर्द होते हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कहने में ना हो, तुम चल नहीं सकते हो, तुम्हारी हड्डियां दर्द कर रही है, तुम्हें बॉडी मसल्स पेन हो रहे, कितना भी बड़ा दुख हो,
ये अवस्था ही उस दुख में सफल होने की है। यहां पर यदि मन को मजबूत नहीं बनाया, श्रद्धा का परीक्षण है, श्रद्धा की परीक्षा है, यहां यदि हम तैयार नहीं हुए तो आगे कोई चांस ही नहीं है, ऐसा समझ के रहो। हाँ साहब, दुख को सहन करना, दुख आना उदय है। नहीं 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 नहीं, दुख आना उदय है, लेकिन उस दुख में और ज्यादा दुख आए तो मुझे मजा है, कोई नहीं, वो सामने से ले रहा है। दूसरी बात, आपको दुख आया, जैसे कि हमारे साधना जीवन में ऐसा मैंने देखा है और किया भी है, किया तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं लगता है। बुखार आया तो सहन किया, उदय है। उस बुखार को खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक कहता है 3 दिन उपवास करो, मूल में से खत्म। क्योंकि साइंटिफिक ऐसा है कि बॉडी के वाइट सेल और रेड सेल्स वो क्रैक होते हैं, इसके लिए ठंड लगनी, वीकनेस आनी, तो बुखार आ जाता है। और वो बॉडी के जो सेल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा जीवन है, योगा है, खाना पीना अच्छा है, कसरत है, मेहनत है, पसीना बहाना है, तो आज फिट रहता है ना। तो जो कठिन मेहनत है वो शरीर के रक्त कण को, शरीर के श्वेत कण को ताकतवर बनाते हैं। अब देखने जाओ तो मेडिसिन से भी बुखार तो उतर जाता है। और बुखार उतरने के लिए क्या खाना, क्योंकि पहले ये पूछता है कि कुछ खा लिया और बढ़ गया तो, कुछ खा लिया और ज़्यादा परेशान हुए तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं खाना, तुम्हें दाल चावल खाओ, रेस्ट करो, अच्छा हो जाएगा। उपवास में क्या है, कुछ खाना ही नहीं है। तो बॉडी के जो रेजिस्टेंस पावर है ना, वो पूरे ताकतवर बन जाते हैं। इसके लिए एक बार अट्ठम हुआ का 3 दिन का उपवास, साल भर में बुखार का नाम नहीं। और जो दवाई लेता है बुखार की, डोलो है, पैरासीटामोल है, 2 महीने के बाद वापस बुखार, 3 महीने के बाद वापस बुखार। अब उदय है बुखार का यानी दर्द का, दवाई लेते हैं तो उदय को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंट्रोल वाला भी उदय आ सकता है। लेकिन 3 उपवास कर दिए तो उदीर्णा हो गई, वो उदीर्णा हो गई। आप एक बात है, दान धर्म का उदय आया कैसे। आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, अभी बहुत ही अच्छा काम है कि 35 संस्थाएं हैं, 1200-1500 लोग हैं, आपकी मातृभक्ति और उपकार की दृष्टि से आप 10-15 करोड़ दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो वो सारी जो संस्थाएं हैं, हाँ, उसमें तुम्हारा धर्म का उदय नहीं था, लेकिन तुमने उदीर्णा की। हाँ, आपने उदय, उदय कब आता है, आप बैठे हो और गांव की पांद्रा पोल है, उसने बोला कि भाई अपने को पैसा लिखाना है, तो आपको लिखाना पड़ा, आपने को तय नहीं किया था। हाँ कि भाई मेरे भी 11 लाख लिख ले, तो आप तय करके नहीं आए थे, लेकिन एक अनुष्ठान में बैठे कि भाई समाज में है, सब कुछ है, तो रहना पड़ता है, करना पड़ता है। अब ये क्या हुआ, आपको किसने बोला नहीं था कि तुम उपकारी माता के उपकार के लिए, उनके प्रभाव के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनकी भावना के लिए करो, फिर भी तुमने तय क्यों किया। तो ये उदारता की उदीर्णा रही। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, ये सारा व्यवहार स्वाध्याय का उदीर्णा का हो रहा है, उदय नहीं है। चौमासा उदय है क्या है चौमासा उदय है कि भाई 1.5 महीना उनके पास बैठना, ये है सोचना ही है कि भाई परवादिराज वज्रपौषण आए, बीमार हो गए, भाई तू इंजेक्शन दे दे, हमें भाई संघ को आराधना करानी है, सब लोग आराधना में जुड़ेंगे, कल्पसूत्र बारसा सूत्र सुनेंगे तो बीमार नहीं होना है। ये उदीर्णा का, उदय का खेल है सारा। 1.5 महीना चातुर्मास में हमें रुकना, चातुर्मास में 4 महीना रुक के 1.5 महीने व्याख्यान देना, वो तुम चाहो या ना चाहो ये उदय है, करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो अपन स्वाध्याय कर रहा है, कंटिन्यूटी अपना 2-2.5 महीने से चल रहा है, और अभिधान रायिंग कोष के अंतर्गत करीबन 50 विषय होने आए, तो ये नहीं करो तो भी चले, लेकिन नहीं, तो ये स्वाध्याय ज्ञान की उदीर्णा हो रही है। भविष्य में इस ज्ञान के साथ जो जो लोग जुड़े हैं, समझो मेरी आत्मा जुड़ी है, तो मुझे वापस योग बनेगा, क्योंकि प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, विनियोग, विनियोग 4 आया, इस विनियोग के बाद लास्ट में आई सिद्धि। प्रणिधान, प्रवृत्ति, प्रणिधान, प्रवृत्ति, प्रणिधान, विनियोग, सिद्धि, विघ्नजय, वो 5 विंसिका विंसिका के योग के प्रवेश के कारण है। पहला प्रणिधान, प्रवृत्ति, सिद्ध, विघ्नजय, विनियोग और सिद्धि। पहली विंसिका विंसिका में आता है कि पहले ध्यान करो, ध्यान करने के बाद प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति में जो विघ्न है उसका जय करो, विघ्न जय करो। उसके बाद जो विघ्न जय हुआ है, आपको जो कुछ मिला है विनियोग, आप देते रहो। हालांकि अपन तो देने के अधिकारी भी नहीं,
अपने पास वो अनुभव ही नहीं है। बिना सम्यक दर्शन की बात करते मतलब ही नहीं। आज सुबह हमारी बात हुई, हम वहाँ गौशाला सब 400 फैमिलीज थे। मैंने बोला अपने अपने पास ही वो सम्यक दर्शन की जो अनुभूति चाहिए, जो हाइट चाहिए, उससे आगे जाना, अपने पास भी वो नहीं है, क्या करेंगे। मिथ्यात्व नहीं हो, एक ये भव, इतना परमात्मा की निश्रा में सारे भव का प्रायश्चित हो जाए, आत्मशुद्धि मिले, उस भाव से व्यतीत करते। क्या मिला क्या कुछ पता नहीं है, लेकिन परमात्मा का ये धर्म है ना, वो छोड़ना नहीं है। अब सोचने जाओ उदय आवली का कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा, और आप तो ये धन का कर रहे हो, हम ज्ञान का कर रहे हैं। वास्तविकता तो आत्मा का है। वास्तविकता आत्मा का है ना। हमें पता नहीं है कितना बलवान है, लेकिन आज्ञा स्वीकार करके उनका बहुमान भाव रख के हमें करना है बस। जो योग होगा वो दे देंगे। नहीं वो तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो ये तो नहीं नहीं कैसे चंद जी, मेन बात एग्जाम्पल है कि उदीर्णा, आपने पूछा ना उदय करना, तो उदीर्णा का ये 3 एग्जाम्पल है कि भगवंत है, कोई बुखार के दिन उदीर्णा करते, ज्ञान की उदीर्णा है, आपके लिए संसार में उपकारी की दृष्टि से उदीर्णा है। तो ये सारी चीज़ों में हर बार एक स्टेप आगे रहते तो आनंद आता है। हम हमारे इस अवसर को गवाए नहीं, मूल्यवान बनाए ना। यहाँ पर ओ तम तम बंधत होगा कसायनम मिट्टी, कसाई जितनी तीव्रता से होता है कर्म बंध इतना ज्यादा होता है, यानी कि कसाई भी एक नया बंदी है। हाँ, उदयम उपनायमान, प्रज्ञापना सूत्र का उदयम उपनियमाने, जो कर्म का उदय है उसे निष्फल बनाने की तैयारी, उसका नाम उदयना। जो कर्म का उदय आने वाला है उसकी निष्फल बनाने की तैयारी। फिर भगवती सूत्र के पहले शतक में 13वां उद्देश्य, उद्दीर्जो मानो उदीर्ण, दुख देने वाले कर्मों को भी, बलवान कर्मों को भी निर्बल बनाना। दुख आएंगे निकाचित, लेकिन उसको निर्बल बनाने की आंतरिक शक्ति उदीर्णा। आचार्य सूत्र का स्टेटमेंट है, सद्दा फासा फूसणा उदीर्णिया। जो स्पर्श है, स्पर्श रस आदि पंच इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय में निर्लेप रहना, वो भी उदीर्णा है। मुझे नहीं चाहिए पचखान, उदीर्णा ही है ना। कौन कहता है उपवास करो, कौन कहता है वर्षी तप करो, लेकिन क्यों करता है। सब लोग खाते वो खा सकते, लेकिन नहीं। कौन कहता है रात को कौशक करो, फिर भी करता है, क्यों। कौन कहता है कि भक्ति करो, फिर भी करता है। तो 5 इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा धर्म में जोड़ना, वो भी उदीर्णा है। धीरे धम में उदीर्णा, आचार्य सूत्र में 7वें अध्ययन में 3री चूर्णिका में, धर्म में परम धैर्यता वह उदीर्णा है। धर्म पसंद आया वो उदीर्णा है, धर्म की धैर्यता। उदयम उपनीयते, प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद, उदय की दशा में उदासीनता रहना, जो अपन ने पहले कहा है। करण विशेष प्रक्षययान वेदयति इति तत्वम, भगवती सूत्र का 21वां, सम्यक दर्शन की सामर्थ्यता से कर्म को परम समाधि में रहना, यानी तत्व के साथ कर्म को सहन करना, कर्म को समझना, कर्म का क्षय करना। कैसे, तत्व की अवस्था में, तत्व यानी समाधि, वो देना। वस्तु अंतरे प्रेरयति, स्थानांक सूत्र के 7वें अध्याय में। आत्मा को सहज स्वभावी निरंतर जागृति में रहना, वस्तु जो तथ्य है, सत्य है, तत्व है, उसके तरफ प्रेरयति, उसके तरफ रहना। वस्तु अंतरम प्रेरयति। तो उदीर्णा का जो काल है, उस उदीर्णा के काल में हमें एक अवस्था करनी है कि सारा संसार मेरा नहीं है, उसके लिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। जो पुरुषार्थ हो रहा है उसमें भी धर्म पुरुषार्थ कैसे करूं, वो भावना से उदीर्णा को समाप्त करना।